हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आईटीए का फॉर्म जो है वो आप कैसे फिलअप कर सकते हो। इसका फर्स्ट स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन, तो वो आप कैसे कर सकते हो खुद से भी। तो उसके लिए आपको ये वेबसाइट पे आ जाना होगा, बीसीईसी के वेबसाइट पे, जो कि आपके सामने दिख रहा है। अगर आपको ये नहीं हो रहा तो मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का पहला दिया हुआ है आईटीए कैट का। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये नया वाला खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार के विंडो दिए हुए हैं। जैसे कि आपको अप्लाई करना है तो ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रोस्पेक्टस पढ़नी है कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या कितनी सीट वगैरह दिए हुआ है, तो आप प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोई नोटिस आपको जानकारी लेनी हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं अभी अप्लाई कैसे कीजिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो मैं सिखा दे रहा हूँ पहले। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये नया वाला विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। आपका जो फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, जो 100 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर जो है आपका वो भी 100 KB से नीचे होना चाहिए। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड नंबर भी लगेगा, और एटीएम डेबिट कार्ड वगैरह होना चाहिए, जिससे कि आप बैलेंस कटा सकें। अगर आप ऑनलाइन बैलेंस कटाना, यानी कि फॉर्म की जो फ़ी है वो अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को, ठीक है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, न्यू कस्टमर। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नया वाला विंडो खुल के आ जाएगा जिसमें आपकी फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपको आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो जनरली आप आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहीं का आपको आवासीय प्राप्त रहता है। दूसरा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट पासिंग अपियरिंग इन मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जाम। जहाँ से आप मैट्रिक पास आउट हो वो इंस्टीट्यूट किस जिला में पड़ता है वो आपको डालना है। अगला है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेयर योर फादर मदर इज एम्प्लॉयड। जहाँ आपके माता पिता काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, वो डिस्ट्रिक्ट आपको डालने के लिए बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आईटीआई का जो कॉलेज होते हैं वो लगभग सभी ज़िले में अवेलेबल है, ठीक है। 1 2 3 अधिक से अधिक भी हो सकते हैं। तो आपको नियरेस्ट वाला कॉलेज मिले ताकि आप अपने घर से भी पढ़ाई कर सकते हो, इसलिए ये इतना पूछा जा रहा है। चलिए ये तीनों तो आपने देख लिया। उसके बाद आपका नेम पूछा जाएगा, फिर आपको नेम दोबारा से नाम, ताकि गलत ना हो। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, फिर है री इंटर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 2 बार डालना है ताकि कोई भी चीज़ गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है आर यू परमानेंट रेसिडेंट इन बिहार। क्या आप बिहार के परमानेंट रहने वाले हैं? तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है यस, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर देना आपको यस। अगला है रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आप जो एरिया आपने डाला है क्या वो वहाँ पर हमेशा से रह रहे हैं? तो बिल्कुल आप हमेशा से रह रहे होंगे तो वैसे ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। उसके बाद है रिजर्वेशन कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से आते हो, बीसी से, ईबीसी से, एससी से, जिससे भी आते हो आप अपना सिलेक्ट कर लेना। अगला है डू यू क्लेम डिसेबल कोटा। क्या आप डिसेबल कोटा से, यानी कि हाथ पैर से जो विकलांग होते हैं लगभग वो, तो आप अगर आपके कोई भी अंग ऐसे विकलांग हो जिसका प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो, आप विकलांग हैं, अगर प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त है तो आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। अगर आपको प्रमाण पत्र प्राप्त है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी ऐसा डालिएगा जो आपके पास हमेशा रहे, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह में ईमेल आईडी की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद पासवर्ड, ठीक है, अपना बनाना है पासवर्ड नया वाला। फिर आपको सेम पासवर्ड डालना है, जीमेल वाला पासवर्ड नहीं डाल दीजिएगा। आपका जो नया पासवर्ड, एक जो भी आपको मन करे रखने का, ठीक है। जनरली नाम और वगैरह लास्ट में कुछ 2-4 डिजिट डाल दीजिएगा ताकि आप भूलें नहीं पासवर्ड को। ये पासवर्ड से ही आपका लॉगिन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो पासवर्ड आप दिख रहा है, एक बार मैं ध्यान से फिर बता दूँ, ये पासवर्ड से ही आपका यहाँ पर खुलेगा, ठीक ना, तो ध्यान से करना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन रखना चाहे, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा अगर होगा तो। यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हैं जो भी आपका रखना हो, ताकि अगर आप ये आईटीआई वाला जो फॉर्म फिल कर रहे हैं इसके बाद अगर आपको फिर ऑन करके पेमेंट करवाना हो, क्योंकि पेमेंट का तो टाइम देगा आगे में, तो अगर ये सब करवाना हो तो आप यहाँ पर कोई भी एक फेवरेट मूवी, फेवरेट टीचर, फेवरेट टीम,
टीम जो है योर फेवरेट टीम डाल दीजिएगा, उसके बाद मुंबई वगैरह जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर आप जो है साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने अगला पेज खुलेगा, उसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं 10th के वो सारे के सारे बोलेंगे स्कैन करके अपलोड करने के लिए, आपका फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और थंब तीनों का स्कैन करने के लिए बोला जाएगा। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं तो मैं अगला प्रोसेस भी दिखा देता। तो आप लोग इतना ट्राई कीजिए, अगर आप लोगों से बन पा रही तो अच्छी है, नहीं बन पा रही तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो मैं फिर जो है जिनका भी नहीं होगा तो किसी एक स्टूडेंट का, जिनसे नहीं हो पा रहे हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो किसी एक स्टूडेंट का मैं फुल्ली रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं वीडियो उस पर भी बना दूँगा। ठीक है दोस्तों।